नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं द लोक नीति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज की पहली खबर है, उर्मिला मातोंडकर ने नागरिकता संशोधन कानून की तुलना अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट से की है। CAA और NRC का मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खासतौर से दिल्ली में प्रदर्शन बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। इन सब के बीच अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने भी CAA को लेकर तीखा बयान दे दिया है। उर्मिला ने कहा कि जो नागरिकता संशोधन कानून है वो अंग्रेजों के साल 1919 में आए हुए रॉलेट एक्ट की तरह है। जी हां, उर्मिला मातोंडकर ने इस कानून की तुलना अंग्रेजों के द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट से की है। कहा, अंग्रेज जानते थे कि 1919 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में विरोध बढ़ेगा, इसलिए वो रॉलेट एक्ट लेकर आ गए। 1919 का ये वो कानून है नागरिकता संशोधन अधिनियम की तरह जो 2019 में लाया गया। दोनों को ही इतिहास में काले कानून के रूप में दर्ज किया जाएगा। साथ ही उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि कथित देशभक्त देश पर इस प्रकार की तानाशाही करना चाहते हैं। क्या है रॉलेट एक्ट, चलिए जान लेते हैं। इस एक्ट में अंग्रेजी सरकार के पास ऐसी ताकत थी कि सरकार के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलता उसे सीधा बिना किसी प्रश्न के और बिना किसी जवाब मांगे जेल के अंदर डाल दिया जाता। ऐसा ही अब हो रहा है, ये बात कहा उर्मिला मातोंडकर ने। आपको यहाँ बता दें कि उर्मिला मातोंडकर अब भले ही किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हो, लेकिन साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कोई खास प्रदर्शन तो नहीं किया, यानी कि कुछ खास कमाल तो नहीं कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वहीं दूसरी खबर रही, नागरिक उड्डयन मंत्री ने कुणाल कामरा के प्रतिबंध को जायज बताया है, यानी कि उन्होंने इस प्रतिबंध का समर्थन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर लगे 6 महीने के प्रतिबंध को जायज ठहरा दिया है। कुणाल कामरा पर 4 एयरलाइंस कंपनियों ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कहा हरदीप सिंह पुरी ने, चलिए जानते हैं। पुरी ने कामरा पर लगे प्रतिबंध का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका जैसे देश में अगर इस तरह की घटना होती तो फ्लाइट के लैंड करने के साथ ही यात्री को हिरासत में ले लिया जाता। साथ ही पुरी ने इंडियन एक्सप्रेस खबर को दिए एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में कहा कि ये उदारवाद बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा ही नहीं है, ये विमान यात्रा के दौरान व्यवहार से जुड़ा मसला है। बतौर नागरिक उड्डयन मंत्री दूसरी एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करना मेरा कर्तव्य था ताकि इस तरह का व्यवहार दोबारा दोहराया ना जा सके। बता दें आपको कि कुणाल कामरा और अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत यानी कि आर भारत में हैं, उनके साथ एक साथ फ्लाइट में यात्रा के दौरान कुणाल कामरा ने कुछ अलग तरीके की टिप्पणी यानी कि अभद्र टिप्पणियां और उन पर दुर्व्यवहार उनके साथ किया था, जिसकी वजह से उन पर यह प्रतिबंध लगा है। तीसरी बड़ी खबर रही, शिवसेना ने भले ही बीजेपी से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन बीजेपी की बातों का आज भी बराबर समर्थन करना नहीं भूलती है शिवसेना। इस कड़ी में शिवसेना ने शर्जील इमाम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सहमति जता दी है। बता दें कि अपने बयान में अमित शाह ने कहा था कि उनके बयान भड़काऊ हैं, यानी कि शर्जील इमाम के बयान। PTI के मुताबिक शिवसेना ने कहा इस मामले में राजनीति न करते हुए इस कीड़े को खत्म करना चाहिए, जिसके बाद शर्जील इमाम को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ बयान देने के आरोप में मंगलवार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि शर्जील के घर वालों का कहना था कि शर्जील आत्मसमर्पण किया है, उन्हें पुलिस ने किसी एनकाउंटर में या किसी चीज में गिरफ्तार नहीं किया। CAA और NRC के खिलाफ अलीगढ़ में हुए एक विरोध प्रदर्शन में कथित भड़काऊ भाषण देकर चर्चा में आए शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। शिवसेना का बीजेपी को समर्थन। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी से सहमत हैं कि शर्जील इमाम के कथित अलगाववादी शब्द कन्हैया कुमार के शब्दों से ज्यादा खतरनाक हैं। वहीं आज की चौथी खबर रही, शनिवार को पेश होगा देश का अगला बजट। आज जारी होगा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, यानी कि केंद्र सरकार शुक्रवार को वर्ष 2019-20 के लिए इकोनॉमिक सर्वे जारी करेगी। आज सभी की नजरें इकोनॉमिक सर्वे पर होंगी, क्योंकि इसके द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में देश के क्या आर्थिक हालात हैं उनकी आधिकारिक तस्वीर सामने आएगी। हर साल इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश होता है। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी शनिवार को पेश करेंगी।
क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, चलिए जान लेते हैं। आर्थिक सर्वे देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा होता है। इस सर्वे रिपोर्ट से आधिकारिक तौर पर पता चलता है कि बीते साल आर्थिक मोर्चे पर देश का क्या हाल रहा। इसके अलावा सर्वे में ये भी जानकारी मिलती है कि आने वाले समय के लिए अर्थव्यवस्था में किस तरीके की संभावनाएं मौजूद हैं। आसान भाषा में समझें तो वित्त मंत्रालय की इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर एक साथ देखी जा सकती है। आर्थिक सर्वे के जरिए सरकार को अहम सुझाव दिए जाते हैं। हालांकि इसकी सिफारिशें सरकार लागू करे या अनिवार्य नहीं होता है। यही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में जलवायु परिवर्तन, कृषि और रोजगार के हालातों का ब्यौरा भी पेश किया जाता है। वहीं आज की पांचवी खबर रही कि WHO ने घोषित किया है कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। जहां चीन में फैले कोरोना वायरस का कहर अब दुनिया भर में फैलने लगा है, जिसकी वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जारी कर दिया है। क्या कहा WHO के प्रमुख ने? WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि इस घोषणा के पीछे प्रमुख कारण चीन की मौजूदा स्थिति नहीं है, बल्कि जिस तरह ये दूसरे देशों में फैल रहा है वो है। उन्होंने कहा कि चिंता की बात यह है कि ये वायरस उन देशों में भी फैल सकता है जहां स्वास्थ्य प्रणाली बेहद कमजोर है। बता दें कि अब तक अकेले चीन में इस वायरस की चपेट में आकर 170 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि दुनिया के 18 देशों में इस वायरस में संक्रमित 98 लोगों की पहचान अब तक की जा चुकी है। ज्यादातर संक्रमित लोग वही हैं जिन्होंने हाल ही में चीन के वुहान शहर की यात्रा की है, जहां से इस वायरस की उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि करीब 8 मामलों में मानव से मानव संक्रमण की पुष्टि भी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दी लोक नीति के साथ।